परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सुखी रखे, विकारों से बचावे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में हैं उसकी पहचान नहीं हुई थी और दास ने उसको ठीक से पहचाना, खूब परखा, तब उनकी ऐड शुरू करी थी, जब इनके गुणगान शुरू किए थे। वास्तव में देखा जाए कोई मेल नहीं था कि कबीर इज गॉड, हु कबीर, दानक जुलाहा काशी वाला। बच्चों, काल ने जो कहा था भगवान से कि 3 युगों में जीव कम ले जाना या दया करियो, चौथे युग कलयुग में आप कितने ले जाना, जोर जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझा के अपने पक्ष में करके तब ले जाना। बच्चों, जो यहाँ की व्यवस्था है वो यही है। अर्णकशिपु ने देख ले, काल के एजेंट थे ये सारे, जितने ऋषि थे, मैं ऋषि थे। उसने ये कहा था, सुबह मरू ना रात मरू, दिन मरू ना रात मरू, सुबह मरू ना शाम मरू, अस्त्र शस्त्र से ना मरू, पशु पक्षी से ना मरू, 12 महीना में ना मरू। परमात्मा ने कह दिया, ठीक है भाई, तथास्तु। वो 12 महीना में भी ना मेरा, सुबह शाम भी ना मेरा, सारा काम कंडीशन भी पूरी कर दी, उसका बकल तार दिया। इसी प्रकार परमात्मा को पता था ये जीव है, काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये एक जीव है। जीव सत्र की सोच इतनी होती है और पीव सत्र की सोच वो धनी की अपनी होती है। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, तथास्तु। जब तथास्तु होगी, जब उसके चेहरे बदल गए तेवर ने बोला, सुन ले जोगजीत, जब चौथा युग आएगा ना, इनको ऐसा कर दूंगा, इनको ना भगवान की समझ होगी, ना इनको दातम ज्ञान होगा, माता मसाणी पत्थरों पर अक्षर पड़वा दूंगा इनके, और इनको इतना दृढ़ कर दिया जाएगा आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो वो उसने अपने सारे पेच लड़ा दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, ये और पंथ चलाए, मजहब चला दिए। तो जब दास स्टार्ट कर रहा है जहां से आज, तो जब जाति और पाति, मजहब और धर्म की किले बना दिए, तो दास के साथ देखो कैसे परमात्मा ने रजा करी, कहां से निकाला। दास की जाति जाट, और हरियाणा में तो जाट टॉप में मानते हैं अपने आप को, इतना 21 मानते हैं, हर तरह संपन्न थे। फिर जुलाहा दानक कबीर को भगवान माना, परमात्मा ने सारी फटक काट दी मेरी, और जब जाकर दास ने भगवान माना। जिन भगवान चाहिए ना, उसका ना जाति है, ना धर्म है, ना कोई सिस्टम है। नित्यानंद जी नाम के एक संत हुए, ब्राह्मण थे, गरीबदास जी के समकालीन थे वो। जब उनको ज्ञान समझ में आया, उस टाइम तो ब्राह्मण खुदा थे, देवता थे, सम्मानित कौम थी। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, दूसरी बीमारी। जब ज्ञान समझ में आया, जब उसने एक कट्टे की बात कही थी,
ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़। गुरु गुमानी दास ने दिया कुबदगढ़ तोड़े, तो ये कुबदगढ़ दास का टूट गया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान गिरी कबीर साहब, धानक जुलाहा और दास जाट। अब एक कम एक हो गया। कितना भी किसी चीज में, किसी जीव में, चाहे कोई भी हो, हमने तो अपना सा दिखा है। ठीक है, जिनकी जैसी बुद्धि है वो तो उतना ही सोचेगा, हमने उतना ही तोल लेगा, तोलने जाएगा, पर अपनी कीमत हम दिखा देंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ कि हमारे भगवान की क्या वैल्यू है। हमारा कभी किसी से द्वेष नहीं बढ़ता। हमारे साथ वो कर दी जो किसी के नहीं हुई होगी, पर आज भी कोई बुरा नहीं दिखता हमें, क्योंकि मुझे जड़ की पता है, जड़ का कहाँ से बीमारी है। यू काल करवा रहा है। न सारे बाण भाई अपने तय से पृथ्वी किसी भी लोक में है, किसी देश में हो, जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है। सबकी प्राण माटी कर रखी है, उल्टी शिक्षा दे रखी है। मजहब धर्मों में बांट दिए, जाति में बांट दिए, अज्ञान से रंग दिए। तो परमात्मा ने कहा था, तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरडोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। वो धनी का वचन है, किसी डूम बाट का नहीं है ये। जिसके एक वचन से सारी सृष्टि रची गई थी, उसका वचन है ये होगा, तो सारी पृथ्वी से पटक लियो, इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे। 14 तबक किए छन माही, जिसने सिरज ससी अरुबान रे। सिरज ससी अरुबान रे। जिस समर्थ ने एक वचन से एक सेकंड में 14 लोक रच दिए, सूरज और चांद बना दिए, उसका वचन है, सारी सृष्टि उसकी होगी। पूरी पृथ्वी पर कबीर कबीर रहेगा। क्योंकि देखो, एक किसी का बालक बिगड़ गया, बच्चा निकम्मा हो गया, तो माँ बाप से उतर नहीं सकता दिल से, हर संभव कोशिश रहेगी किस तरह लौटेगा इन पे। तो समर्थ कबीर साहब के हम सारे बच्चे, हर काल हमारी दुर्गति कर रहे हैं, ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है। लेकिन अब इसकी दाल गले को नहीं। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तय दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ, भगवान तुमने सुखी रखे। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो, आप दिक्कत के मनुष्य हो, आप देव है, आपके आप आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मान देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया, और क्या कैसे हुआ उनका, नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मान फिर भी रह गया। और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, 9 शेरवा शहर का राजा बना, वहाँ भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ कर बैठ गया, वहाँ उसको संभाला। फिर इब्राहिम सुल्तान बना, वहाँ नरक मजा था। हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समावा था। उस नरक से निकाला उसने अपनी आत्मा को, छोड़ा नहीं, क्योंकि बालक से इसकी इतनी बुद्धि है। 4-5 साल का राज से आसन जन्म का कोड इकट्ठा कर लेगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बना, कोड जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं है, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है।
अप्लीकेबल हो रही है। राजा बने इंद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराय वहाँ तक पहुँच लिए। पहले तो हमारे न्यून आदत थी कि विष्णु ब्रह्मा शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें ना धर्म और मानना थे। अब ये देख दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ कर सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में, इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जन्म ले रहे, ईव थारे साथ है, उन मत हो तुम। और बच्चों ये सत्कर मान लियो, तुम पिछले जन्म हो गए देवता थे, असंग ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिया, आज भटक रहे यहीं पर। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है, तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। अरीब खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है। हम पहले फिल्म में गाना सुना करते हैं, है काम आदमी का औरों के काम आड़, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया, करके दिखाओगे दोबारा मरीज जगह, और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे एक एक 2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देख कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने ये तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है, वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उसे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। आपने जो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में, 10,000 कर दिया, 1 कर दिया, 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपये का, वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहाँ लगवाया है, वो बोनस और मिलेगा। तुमने कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। ये बोनस मिलेगा आपने। कितने गांव में कितने दुखी बच्चे थे, ढूंढ ढूंढ के तेरे भाई बहना ने आज उनको सर पर रख लिया अपने। एक फोन करते हैं 10 बच्चे खड़े पाते हमारे उनके पास। अच्छा, उधर से किसान किस तिथि में थे। एक गांव में हम तो धर्म ढूंढते फिर थे, हमने धर्म कित मिले, और इकट्ठा है धर्म गांव में मिल गया हमने। आज कई 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार, सब दुखी थे, भुगत रहे थे। पैर टेकने जगह नहीं, किसी पशु बांधन नहीं थी, कि तो खान न टट्टी जान जगह थी। बीमारी की समस्या और आ जाती, और आपके कारण लाखों वो किसान और मजदूर, सारी को गांव में तो हर तरह की जातियां हैं, 36 जाति 36 कौम सुखी हुई। ये जो बोनस है ना, यूँ तुम न मिलेगा, वो दुआ देंगे आपको, दिन रात देते हैं। तो बच्चों, अब दास को पता है, क्योंकि मास्टर है इस मार्ग का, हमने किसी का बुरा नहीं करना। ये नोट कर लो, जिस दिन हमने ये सोच ली कर नाश करा, इसने बुरा करे, उसी दिन मारा होना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूला शुरू पे था। मैं शुरू से ही फार्मूले पर चला उस मालिक के को।
हमने क्रोथा आश्रम में एक भगत सेट डलवाया, गर्मियाँ के दिन थे, हमारे पास उस समय पंखा लाने का बहुत नहीं थे, उस समय पंखे टांग दा। तो एक उस भगत है जिसने वो सेट बनवाया था, उसके साथ उसका कोई बिजनेसमैन दोस्त आया। हम उड़े में बैठे रहा करते, फर्श भी पक्का नहीं था, एक चारपाई इसी पे आ गया, बैठ गया। वो बोला जी महाराज जी शेड बन गया, माँ भी बना दिया भगता ने, इसमें पंखे तो को रहा, मैं पंखे भी लग जाएंगे, ये सारे पंखे मैं लगवा दूंगा, आपने नाम ले रखा हमारा? बोला ना फिर हम नहीं लो, हम तो भाई नो पंखा नो हुआ कर लेंगे अपने बच्चों से, तारे कर तल नहीं दाब सकते। फिर वो रुस जाएगा, धनी रुस जाएगा जिसका आश्रय बैठा हूँ मैं। तो बच्चों ये होते हैं नुक्ते ऊपर इस जगह रे कोट कर्म जल जाए तुम्हारे। हमने अपने धनी से विश्वास नहीं उठाया। अब भी जैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की, किसानों के साथ जो हो रहा था उसको सहारा दिया, तो बहुत से वीडियो वायरल हुई। एक दो का हमारे विशेष भक्तों के माध्यम से संदेश आया कि हम इसमें कुछ योगदान करना चाहते हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक ने कई करोड़ों का दान करने की कही। मैंने उसे कहा बेटा हम कबीर शेठ के भिखारी हैं, जगत के नहीं है, हम नहीं लाएंगे भाई। और उसने फिर अरबों खरबों दे दिया, सबके ठाट कर दिया। जब मैं अपने धर्म तक गिर जाता तो मालिक दूर हो जाता, कोई दुनिया नहीं था फिर। तो बच्चों सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। देखो जब हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी को दोष नहीं देना चाहिए भाई उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसी ने नहीं करा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मैंने सुनिश्चित किए। परमात्मा की लीला है ये सत्कर मान लेना। इस मार्ग में दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड़ के मार्ग में जो बाधा करेगा वह अंधा गधा है। अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे बाप के सामने है, हम कितने दुखों से गुजरे। हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी चलेगा हाथी तक। मेरे समझ मारिए बच्चों, आथा रवि गई सत्साही परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हमारे सच्चे बंधु भाई हैं, सच्चे सखा मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं। ये हमारा धन है, ये हमारी पूंजी है। इसको भूलकर हमने असंग जन्म इस काल के लोक में बहुत दुख उठा लिए। ये प्रत्येक युग में आते हैं और हमें समझाने की चेष्टा करते हैं, तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये लोक अच्छा नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति देखता है सुखी नहीं है। हम एक दूसरे को सुखी मान रहे हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। 24 घंटे टेंशन में रहता है। यहाँ पर टेंशन हो, काइंड ऑफ टेंशन कुछ भी हो सकती है, पर सुख नाम की चीज नहीं। लेकिन हम अभ्यस्त हो गए और मजबूर हो गए। अब हम करें तो करें क्या, पता नहीं था। फिर भी हमारी आत्मा ये मानती थी कि कोई शक्ति है जो सुखी करती है, दुख दूर करती है। परमात्मा के लिए हम जगह जगह जाते हैं भी, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, किसी धाम स्थान तीर्थ पर। किस लिए जाते हैं? सुख प्राप्ति के लिए जाते हैं।
भगवान मिले और सुख दे, धन दे। धन पे 2 रोटी तो चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम आज तक ये वस्तु की आशा करते रहे, इन वस्तुओं की, ये 7 जन्म नहीं मिल सकते। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यही बताया है कि अर्जुन, तुम सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, यानी अविनाशी लोक, अमर लोक, सत्य लोक को प्राप्त होगा, जहां पर परम शांति है। यहां भी सुखी होगा, परलोक भी तेरा सुख में होगा। बच्चों, दुखालय बताइयो, गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि इस दुखालय, दुख के घर, इस पृथ्वी लोक 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है। आपको कति क्लियर कर रखा है कि कबीर साहब के अतिरिक्त या उनकी प्यारी आत्मा संत जन जो उनसे रूबरू हुए, उनका साक्षात्कार जिन्होंने सतलोक में किया, और तथा मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कोई भी सतगुरु पृथ्वी पर नहीं रहा, और उनकी कदर नहीं करी जिन्होंने हमारे कोई सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान बताने की चेष्टा की। क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं ये गीता वेद पुराणों में नहीं है। ये हमारे को मिसगाइड किया हुआ था, भ्रमित कर रखा था। क्योंकि हम जिनको विद्वान समझा करते थे, संस्कृत बोलते थे धारावाहिक, तो हम उनसे इतने प्रभावित थे कि भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया 600 साल पहले जो आए थे। उनकी बातों को सुनकर ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, और जो ये बातें कह रहा है बेप्रमाणित है, कोई शास्त्रों में नहीं, कोई वेदों में नहीं। और वो सब देख लेते थे ब्राह्मण लोग, पंडित। ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है यहाँ पर। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान से परिचित है। हम इनको परमात्मा से परिचित मानते थे, इसलिए इनको पंडित कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। ये वास्तव में पंडित नहीं थे, लेकिन यह फीत लाग गई तो इसलिए कहना पड़ता है। ब्राह्मण थे और पंडित थे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी थे, वो भी इसी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है दास का, वो खुद भी आकर यूं कहा करते थे, मैं भगवान हूं भाई, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी शिव। पर ये बात तो बहुत दूर की थी, बहुत कड़वी लगा करती थी, बड़ा दुख पहुंचता था। आज भी पहुंचता, जो अनजान है उनको ये बातें सुनकर आज भी वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं उन बच्चों के साथ जो ये राह बताने की चेष्टा करते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी पहचान कैसे करें? हमारे लिए वेद, गीता, ये हमारे ऑथेंटिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, स्पिरिचुअल हैं। इनसे ही तो पहचान होगी भगवान की, क्योंकि हम इनको भगवान के बारे में जानते थे कि इन भगवान की पूरी महिमा लिखी है। तो उस समय परमात्मा खुद कहा करते हैं कि वेद मेरा भेद है, मन्ना वेद के माही, जौन वेद से मैं मेरू ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं कहा करते हैं कि ये वेद मेरी ही जानकारी रखते हैं, लेकिन इन वेदों में लिखे ज्ञान से मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की इस वाक्य के लिए आपको बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है
कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है, जैसे रामकृष्ण के रूप में अवतार धारता है यानी जन्म लेता है। कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, अजायत है, निराकार है, पृथ्वी पर नहीं आता। परमात्मा साकार है या निराकार है, पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। इति सिद्धों, वेदों में वो ज्ञान नहीं है जो भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है, रग यजु साम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बांचे साहेब का, सोहन शासक संगी रे। ये चारों वेद भ्रमित ज्ञान है, इनकम्प्लीट है, फिर उसको ढूंढने की थे। जब वो स्पष्ट कर दिया कि उसकी जानकारी किसी संत से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि वो परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। उस ज्ञान को भगवान खुद ही बोलता अपने मुख कमल से आके। बच्चों, इतना क्लियर कर दिया आपके सामने। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मण मुखे, यहां इन्होंने रंगा डाल दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया वेद। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता। यह लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, इन्होंने लिख दिया वेद की वाणी में। वेद तो आप वाणी है, श्लोक है वो तो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी उसके मुख से बोली वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण मिटता है, सब पाप कर्म खत्म होते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो बच्चों, इससे सिद्ध होगा कि गीता के अंदर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। उस परमात्म तत्व 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, उसकी जानकारी गीता में नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसे हुई, ये तो जानकारी है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, परमाक्षर ब्रह्म है। अब जैसे यही कुरान के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पेशल नाम कबीर भी लिखा है कि कबीर है वो जिसका नाम कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, 6 दिन में सृष्टि रच गए। वो कबीर परमात्मा है, वो पाप नाशक है, वो सबका पालन करता है, सबका जन्म दाता है, उत्पत्ति करता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इति सिद्धम, कुरान में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है और उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं है। जैसे कुरान शरीफ बोलने वाले अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया, वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर उसको भी नहीं है। वो भी संकेत करता है किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। तत्वदर्शी संत 700 साल पहले खुद मालिक आए थे, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया अपनी अज्ञानता के कारण। इतने सुख दिए उस दाता ने, हमारे मुंह का थूक सूख जाता था। अपने घर पर हुए सुखों को दूसरे को बताते बताते, और सुनने वाले को एक पर भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो काम ऐसे थे जो उनके कदे नहीं सरे, जो श्रोता थे भगत से सुनते थे। दूसरे कबीर साहब दानक जुलाहा शूद्र जाति 600 साल पहले जाति पाति छुआछूत चरम पर थी।
तो यह सारी समस्या ऐसे अड़ी रही।